कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी, लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दिल्ली एनसीआर का बोझ होगा कम, यहाँ बसाए जाएंगे 5 नए शहर। देश भर में 2041 की ज़रूरतों और सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने एक नई परियोजना बनाई है, जिसके तहत सरकार 5 नए शहर बसाएगी। आइए जानते हैं नीचे खबर में इस अपडेट को विस्तार से। खेती बाड़ी के लिए मशहूर हरियाणा बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार 2041 की आबादी की जरूरतों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन पर 5 शहर बसाएगी। इस परियोजना के चलते दिल्ली के व्यापारियों को हरियाणा में अपना व्यवसाय बढ़ाने की संभावनाएं बलवती हुई है। साथ ही दिल्ली में रहने वाले हरियाणा के लोगों को इन 5 शहरों में बसने के अवसर मिलेंगे, जिस वजह से दिल्ली पर आबादी व यातायात का दबाव काफी हद तक कम होगा। स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर बनेंगे शहर। करीब 136 किलोमीटर लंबे केएमपी के दोनों तरफ HSIIDC की ओर से 5 शहर बसाए जाने प्रस्तावित है, जो स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर बसेंगे। बुर्ज खलीफा और यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर प्रदेश सरकार गुरुग्राम में अपनी खुद की एक आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार करने को लेकर पहले से ही गंभीर है, जिसके लिए जमीन के तमाम विवाद खत्म कर लिए गए हैं। केएमपी के दोनों तरफ बहादुरगढ़ के पास कुंडली से लेकर खरखोदा के बीच, सोहना के आसपास व पलवल के नज़दीक तथा मानेसर के निकट 50-50 हजार हेक्टेयर में ये शहर बसने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचग्राम शहर की अवधारणा पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए HSIIDC के अधिकारियों को निर्देशित किया है। हरियाणा सरकार की पंचग्राम योजना के तहत बसने वाले 5 शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर व इन्वेस्टर व कंसल्टेंट यहां आएंगे। प्रदेश सरकार जिस तेजी के साथ इस परियोजना पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, उससे हरियाणा अगले 20 साल में शहरों का राज्य बन जाएगा और यहाँ हर दूसरा आदमी शहरी होगा। ये 5 शहर 8 जिलों की जमीन पर बसेंगे। इनमें फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, सोनीपत, रोहतक और झज्जर की जमीन का इस्तेमाल होगा, जो कि केएमपी के दायरे में पहले से आ रही है। केएमपी से 5 नेशनल हाईवे भी जुड़ सकेंगे। इन शहरों में रेजिडेंशियल समेत इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बसाए जाएंगे। दिल्ली के व्यापारियों संग मंथन कर चुके सीएम मनोहर लाल हरियाणा में 8 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 18,422 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ है, जबकि 1,59,622 नए उद्योग लगे हैं। इनसे 12,60,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुए। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने हरियाणा का रुख करना आरंभ कर दिया। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने दावा किया है कि पंचग्राम शहर बसने के बाद दिल्ली के उद्योग भी हरियाणा के इन 5 शहरों में शिफ्ट हो सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 साल में सड़क, रेल व हवाई तंत्र के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस किया है। आज हरियाणा के हर जिले से कम 3 या 4 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारतीय व विदेश कंपनियों को हरियाणा पर निगाह। हरियाणा में कंपनी भारतीय व विदेशी कंपनियां मेगा प्रोजेक्ट
लगा रही है। इनमें 20,971 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निरंतर बैठकें कर उन्हें प्रदेश में मेगा प्रोजेक्टों में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान हरियाणा ने लगभग 67% की तीव्र वृद्धि के साथ 20,971 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप पाटली हाजीपुर मानेसर में 140 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस परियोजना में 1,389 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे लगभग 16,000 से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। हरियाणा में ये बड़े प्रोजेक्ट आने को है तैयार। सोनीपत में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ IMT खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है। राज्य सरकार ने IMT खरखोदा में सुजुकी मोटरसाइकिल को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। पानीपत में बिरला समूह को पेंट निर्माण प्लांट के औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से हरियाणा में 140 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुरुग्राम में एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को IMT सोहना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से राज्य में 7,083 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिससे 7,000 रोजगार मिलेंगे। कई बड़ी निवेशक एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेज, आरती ग्रीन टेक हरियाणा में कारोबार करने के प्रति उत्सुक है। दिल्ली की होलसेल मार्केट, आजादपुर सब्जी मंडी व मसाला मंडी के व्यापारी हरियाणा में औद्योगिक कारोबार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम लेकर आते रहेंगे कुछ और अच्छी खास खबरें, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल कदम भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।